आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त सौंप रहे हैं। वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोधी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। दिल्ली के लोगों, ये लाल किला मुबारक हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। तो गाइस आज हम लेके चलते हैं आपको लाल किला, नाइट शो दिखाते हैं आपको। उससे पहले आप ये देखो दिल्ली का लाल किला, कुछ इसके बारे में कुछ बता रखे। शहंशाह शाहजहां अपनी सोच, अपने ख्वाबों की इमारत, ख्वाबों के किले को अपनी आंखों से देखेंगे। पिछले 9 सालों से इसी मौके का इंतजार हो रहा था। दिल्ली फिर हिंदुस्तान की राजधानी बनने को बेताब थी। ईंट, पत्थर, गाय और हजारों कारीगरों की दिन रात की मेहनत से शाहजहां का सपना हकीकत बनकर यमुना के किनारों की आबशान बढ़ा रहा है। बेग साहब जल्दी कीजिए, लाल किले के जश्न का वक्त हो गया है। हाँ खान साहब चलिए। शाही फरमान ने समय की पाबंदी के लिए लिखा था। पाबंदी से ज्यादा हुजूर, हम तो लाल किले का नजारा देखने को बेताब है। लोग लाहौरी दरवाजा बस खुलने ही वाला है। चलिए। यही लाहौरी दरवाजे से लोग अंदर आएंगे और फख्र करेंगे छत्ता चौक की चहल पहल और उसके चमचमाते नजारों पर। हमारा जरूर नजर तो डालिए शानदार तालीम पर। बस यही मिलेगा हुजूर। अरे हुजूर इधर आइए, देखिए खूबसूरत जवाहिरात। कहीं देखने को नहीं मिलेगा ऐसा। ये रेशम देखिए जरा, और ये मलमल। देखिए कैसे सब इंतजार में है उस घड़ी के, कैसे नौबत खाने में वक्त इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब शहंशाह की आमद होगी और नजारे गूंज उठेंगे नौबत खाने की आवाजों से। चमचमाता दीवानिया संग मरमर से बना हो जैसे रोशनी की चादर पहने इंतजार कर रहा है। यही बादशाह अपनी आवाम से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। बस एक आखिरी बार नजर की जा रही है हर पर्दे, हर झाड़ फानूस पर। यहां लाल पर्दे के पीछे सिर्फ शाही घराने के लोग और कुछ खास ही जा सकेंगे। रसोइयों में माहौल गर्म है, कहीं कोई चूक, कोई देरी ना हो जाए। सारे इंतजाम चाक चौबंद पूरे। आखिर लाल किले में शाहजहां की पहली बार आमद का दिन है। अरे जाफरान में तोता ही कैसे? अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं? पूरा किला महक उठेगा इन दावत की खुशबुओं से। वो देखिए वहां रंग महल में लगता है जैसे आज पूरी कायनात जश्न मना रही हो। रक्स की पूरी तैयारियां हैं। घुंघरूओं की झलक हवा में घुली घुली, तरानों से माहौल मदहोश। जश्न तो है ही, सबसे बड़ा जश्न है। अरे ये नया बर्ड तो बैठ ही नहीं रहा, बार बार गलत हो जा रहा है। कुछ नहीं। आप करके दिखाओ। रोशनियों में नहाया हुआ हमाम, उसके फर्श, उसकी छत, सांसें रोके इंतजार में है। इत्र में भीगी हवाओं के झोंके लहरा कर पूछ रहे हैं,
कि कब कदम पड़ेंगे शहंशाह के, कब जिंदगी यहां इतराएगी। कहां से आती है ये खुशबुएं? ये यहाँ से जमीन से गर्म हवा के साथ गुलाबों की मोगरे की खुशबुएं आएंगी। कितना लुत्फ आएगा, है ना? हाँ, सभी आराम सोचकर बना है हमारा ये आलीशान लालकिला। चलो चलो देखते हैं। खूबसूरत यमुना के पानी को खुद में समेटे नहरे बहिश्त लाल किले के महलों से गुजरती हुई अपनी बेताबी का इजहार कर रही है। शाहजहां से मिलने की बेताबी का इजहार कर रही है। और वो देखो, शाहजहां को लेकर शाही नाव यमुना पर बस आ ही चुकी है। अरे कहाँ भागी जा रही हो हवा की तरह? बादशाह सलामत आ गए हैं। सच? हाँ, जाओ बता दो मुझे नहर में। बस आ गई है वो घड़ी जब मेरा कोना कोना आबाद होगा। लाल किले में सियासत का परचम लहराएगा। वो देखो, शाहजहां ने नजारा किया मेरी बुलंद दीवारों का कि जैसे उन्हें अपनी नजरों पर भरोसा ही ना हो कि कितनी खूबसूरत है उनके ख्वाब की तस्वीर। आज मेरे फख्र की कुछ नई ही ऊंचाइयां हैं। आज से मैं हूं हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के शहंशाह के कदम आज मेरी जमीन पर पड़ेंगे। खिजरी दरवाजे से होगी शाही आमद। शहंशाह के आने की खुशी पूरे किले में फैल गई है। बादशाहों के बादशाह जिल्ले इलाही शाहजहां तशरीफ ला रहे हैं। जवाहरात से सजे दीवाने खास में तख्ते ताऊस पर आज शाहजहां तख्त नशीन होंगे। क्या नजारा, क्या हुस्न! जिधर दीदार करो फूल ही फूल, लोग ही लोग, और मुबारकबाद से गूंजता ये समा। अब तो यही ख्वाहिश और दुआ है कि आज से हर आने वाले वक्त तक मैं हिंदुस्तान की सरजमीन की शान बनकर हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कूं। आज आप सब मुझे अपने कुछ कीमती पल दे रहे हैं। इत्तेफाक माने या तंज, पर वक्त को वक्त सौंप रहे हैं। तो लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल 400 साल इस किले का। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोधी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहां से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी, और इन सब के बीच
ऐसा वक्त आया जब मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी आगरा को छोड़कर इस लाल किले की बुनियाद डाली और दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाकर यहीं से पूरी मुगल सल्तनत पर हुकूमत का आगाज किया। कभी इस लाल किले से गजलों की मिठास, तो कभी शमशीर का जलवा और तोप की गूंज, कभी यहां पर ये लाल किला ही तो है जिसने मुझे यानी कि वक्त को ये सब सहने के बावजूद मात दे दी। न सिर्फ पिछले 400 साल से ये यहां बेबाक और निडर खड़ा है, बल्कि आज भी हिंदुस्तान का बुलंद निशान है। जी हां, ये वही लाल किला है जहां से 1857 में आजादी की जंग की शुरुआत हुई, और ये वही लाल किला है जहां आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। देखिए, आप नौबत खाने के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां कभी ढोल नगाड़े बजा करते थे और जहां से बादशाह का इस्तकबाल किया जाता था। अच्छा, अब आप आज भी नहीं बल्कि सन 1648 में खड़े हैं। आज पूरा हो गया। आज खुद शाहजहां आपका इस्तकबाल और इस किले का उद्घाटन करेंगे। अपनी नजरें जरा नीचे कर लें। शाहजहां की चहेती बेटी, शहजादियों की शहजादी जहानारा अपनी कनीजों के साथ नौबतखाने की तरफ तशरीफ ला रही है। 17 साल की यह शहजादी हिंदुस्तान की बादशाह बेगम भी है। हालांकि बादशाह की 3 बेगमें हैं, पर वो सुनते केवल अपनी सबसे प्यारी बेटी जहानारा की है। कुछ सुना तुमने? क्या सुनना है बादशाह बेगम? कल कल बहती यमुना की लहरों की आवाज, कितनी सुरीली है इसकी तान। वालिद साहब ने अपनी नई राजधानी के लिए ये जगह चुनी है। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। सुनो, गौर से सुनो, यमुना गाती है। जी बादशाह बेगम, सचमुच बहुत सुरीली है ये आवाज, जैसे छेड़ दिया है किसी ने राग दरबारी। नहीं नहीं, ये तो है राग हिंडोल। शहजादी साहिबा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बादशाह हुजूर दीवाने आम पहुंचते ही होंगे। हाँ हाँ, तो फिर चलो, जल्दी चलो। आज तक आप शाहजहां से सिर्फ किताबों के पन्नों में मिले होंगे, आज का दिन बहुत खास है और महज 9 सालों में इस किले मुबारक में
किले पर 1000 सदके अब्बा हुजूर। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे खुदा की जन्नत को अब जमीन पर ले आए हैं। बहुत खूब लाहौर मियां, आपने जिस हुनरमंदी और मोहब्बत से ये किला तैयार किया है, हिंदुस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। जहां बना आपकी खिदमत में पेश है ये लाल किला और ये दीवाने आम। ये सभी आने वाले हर दिन में हर शख्स को आपकी शान और शौकत की याद दिलाएंगे। शहंशाह सलामत रहे, मुबारक हो ये लाल किला। वही किसी को शिकों ने भगवत गीता और कई उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसी दीवाने का सल्तनत और पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। बदल गया है। आज हालात कुछ नाजुक है, लिहाजा किले में तनाव का माहौल है। जहां वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अब्बा हुजूर की तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती ही जाती है भाई दारा। जैसे ही ये खबर बाहर पहुंचेगी कि बादशाह की तबीयत नासाज है, दुश्मन ताकतें सर उठाने लगेगी। तख्त की हिफाजत के लिए जंग के मैदान में भी उतरना पड़ सकता है। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है दारा। कुछ भी हो सकता है, हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा, चाहे जंग ही क्यों ना हो। दारा शिकोह सभी से अलग था। मुझे तो यकीन था कि हिंदू धर्म और इस्लाम के एक होने में ही हुकूमत की भलाई है। दोनों औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कलम कर उसे सुनहरी पगड़ी में लपेट कर अपने अब्बा हुजूर को तोहफे की शक्ल में भेजा। एक ऐसा तानाशाह आया जिसने लाल किले की शान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। वो तानाशाह था नादिर। उसने दिल्ली की इज्जत को तार तार कर देने के बाद रंगीला को अपना बंदी बना लिया। मैं हूं नादिर शाह अफसार। लोग कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग, फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है, अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस। ऐ तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते
नादिर शाह अल्लाह का फर्ज ले लिया। इसी लूट में शामिल था मुगलों का मशहूर तख्ते ताऊस। कई कीमती रत्नों से बना ये तख्त कभी मुगल सल्तनत की शान की निशानी हुआ करता था। न जाने कितने दिनों तक चली थी ये दिल्ली, और इस डगमगाती लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सभी शर्तें मंजूर कर ली। मराठों ने आलमगीर को तख्त पर बैठा तो दिया, लेकिन दिल्ली में अब पेशवा का ही राज था और लाल